उत्तर प्रदेश में काफ़ी लंबे समय से शिक्षक भर्ती का वेट करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आज न्यूज़पेपर के माध्यम से एक राहत भरी खबर आई है। अब ये राहत भरी खबर धरातल पर कितनी उतर पाती है वो भविष्य बताएगा, क्योंकि पिछले 5-6 साल से इस तरीके से न्यूज़पेपर में हर एक 2 दिन में भर्तियां आती रहती हैं, लेकिन धरातल पर कुछ दिखता नहीं है। फिर भी न्यूज़ में कुछ आई है तो उसके बारे में जानकारी होना आपके लिए बेहद जरूरी है। 23,000 पदों पर शिक्षक भर्ती की बात चल रही है। तैयारी पूरी हो चुकी है और सत्यापन भी पूरा हो चुका है। क्या है पूरा मामला, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के प्राइवेट स्कूल में अगर आप शिक्षक हैं तो आपके लिए भी एक बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अब जांच करने जा रही है एनसीटी के नियमावली के हिसाब से। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एक बार जल्दी से पूरे खबर को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष पद के लिए आवेदन प्रक्रिया गतिमान रहने के साथ ही साथ एनआईसी लखनऊ द्वारा बनाए गए आयोग के ई अधियाचन पोर्टल का परीक्षण भी चल रहा है। इधर शिक्षा निदेशालय ने एडेड माध्यमिक विद्यालयों में मिले अधियाचन का सत्यापन पूर्ण कर लिया है। इसमें सर्वाधिक 16,000 से ज़्यादा पद सहायक अध्यापक के हैं। इसके अलावा प्रधानाध्यापक के करीब 1,500, प्रधान अध्यापक के करीब 1,000 और प्रवक्ता पद के 2,700, सहायक अध्यापक संबद्ध प्राइमरी के 1,800 से ज़्यादा पद है। प्राइमरी के पदों की संख्या 1,800 से ज़्यादा यहाँ पर बताई गई है। आगे हम लोग बात करेंगे कि कौन सी प्राइमरी की भर्ती की बात की जा रही है। इस स्तर परीक्षण के बाद पोर्टल क्रियाशील होने पर इन पदों पर अधियाचन शिक्षा सेवा चयन आयोग के ऑनलाइन भेजने की तैयारी कर ली गई है। एडेड माध्यमिक विद्यालयों, एडेड महाविद्यालयों, बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों, अटल आवासीय विद्यालयों और अल्पसंख्यक कॉलेजों की शिक्षक भर्तियां करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन अगस्त 2023 में हुआ था, जो मार्च 2024 में सदस्यों के मनोनयन के साथ क्रियाशील हुआ। आयोग विज्ञापन नहीं जारी कर सका। भर्तियों के लिए विभागों से अधियाचन ऑनलाइन लिया जाना है, जिसके लिए ई अधियाचन पोर्टल साल भर से ज़्यादा समय से तैयार करने के प्रयास चल रहे हैं। अब एनआईसी लखनऊ ई अधियाचन पोर्टल का डेमो तैयार कर परीक्षण के लिए सबसे पहले आयोग और माध्यमिक शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराया है। परीक्षण में मिली कमियों को ठीक करके जल्द पोर्टल फाइनल किया जाएगा। चूंकि आयोग पर शिक्षक भर्तियों का दबाव है, इसलिए पोर्टल निर्माण की प्रक्रिया के साथ ही साथ विभागों के साथ कई बैठक कर आयोग अधियाचन भी पूरा कर रहा है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये जो 23,000 पद शिक्षक भर्ती की बात की जा रही है, ये किस तरीके की शिक्षक भर्ती होगी। तो एडेड माध्यमिक विद्यालय जो होते हैं उसमें ये भर्ती हो रही है। एडेड माध्यमिक विद्यालय क्या होते हैं इसको पहले समझते हैं। देखिए, 2 तरीके के उत्तर प्रदेश में विद्यालय हैं बेसिकली, अगर हम लोग समझे तो। एक जो कि पूरी तरीके से सरकारी होता है, जिसका बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ सरकारी है, सब कुछ मेंटेन करने का काम सरकार कर रही होती है। और दूसरे ऐसे विद्यालय होते हैं जो कि एडेड होते हैं, जिसे अर्ध सरकारी बोला जाता है। अर्ध सरकारी का मतलब जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग वगैरह प्राइवेट संस्था की होगी, लेकिन जो टीचर की हायरिंग और उसमें अध्यापकों की सैलरी और ये सारी प्रक्रिया गवर्नमेंट देखती है। मतलब कि आधा अर्ध सरकारी इसको बोलते हैं, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर तो प्राइवेट होगा लेकिन टीचर की हायरिंग और उनकी सैलरी इशू करने का काम सरकार कर रही होती है। ठीक है, तो ये एडेड विद्यालयों में ये भर्ती हो रही है। और जितने भी आप 9 से लेकर के 12 तक के विद्यालय देखेंगे तो वो अधिकांश एडेड विद्यालय ही हैं, क्योंकि आरटी एक्ट के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक की बात की जाती है। लेकिन राज्य सरकार ऐसे प्राइवेट स्कूलों को भी अपने अंडर में लेकर के और वहाँ पर शिक्षण का कार्य करने के लिए, सुचारू रूप से शिक्षण का कार्य कराने के लिए एडेड विद्यालयों को मान्यता देती है, मतलब अर्ध सरकारी मान्यता देती है। और वहाँ पर टीचर की सैलरी और उनकी हायरिंग का काम सरकार ही देख रही होती है। तो इन विद्यालयों में ये भर्ती होने की बात चल रही है, जिसमें टीजीटी यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए सबसे ज़्यादा पद बताए गए हैं। 16,000 से ज़्यादा पद हैं। इसके बाद से प्रधान अध्यापक के पदों की संख्या की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर टोटल 1,000 पद बताए गए हैं। प्रधानाचार्य के 1,500 पद बताए गए हैं। इसके अलावा पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 2,700 से ज़्यादा पद बताए गए हैं। और संबद्ध प्राइमरी में 1,800 से ज़्यादा पद बताए गए हैं। अब ये कौन से संबद्ध प्राइमरी होते हैं इसको समझते हैं। देखिए, प्राइमरी के अधिकांश जो विद्यालय हैं वो सरकारी ही हैं। कक्षा 1 से 5 के लिए विद्यालयों का संचालन सरकार अपने देखरेख में करती है। लेकिन कुछ एक क्षेत्र जो कि बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं और वहाँ पर कोई सरकारी विद्यालय भी नहीं है, तो उस कंडीशन में कोई प्राइवेट कोई प्राइमरी का विद्यालय होगा तो उनको मान्यता दे करके और वहाँ पर टीचर की हायरिंग और सैलरी इशू करने का काम सरकार कर रही होती है। तो ये इसी तरीके के कुछ एक विद्यालय होते हैं जो कि दूरस्थ होते हैं, जहाँ पर सरकारी विद्यालय नहीं है या फिर वहाँ पर ज़मीन नहीं है, सरकार विद्यालय खोल नहीं पा रही है, या फिर किसी भी कारण से जहाँ पर सरकारी विद्यालय नहीं है वहाँ पर प्राइवेट संस्थाओं को मान्यता दे करके और उनमें टीचर की हायरिंग और सैलरी इशू करने का काम सरकार कर रही होती है। तो उसी में ये प्राइमरी के पद बताए गए हैं। कितने? 1,800 से ज़्यादा।
आप जिस प्राइमरी स्तर की शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं वो संपूर्ण तौर पर मतलब पूरी तरीके से सरकारी विद्यालयों की बात करते हैं, जिसे परिषदीय प्राथमिक विद्यालय बोला जाता है। तो ये भर्ती वो परिषदीय प्राथमिक विद्यालय वाली भर्ती नहीं है, ये संबद्ध प्राइमरी है। जिस तरीके से प्राइवेट एडेड स्कूल होते हैं उसी तरीके से ये समझ लीजिए प्राइवेट स्कूल है, लेकिन टीचर की हायरिंग और सैलरी सरकार दे रही होती है। मतलब आप सरकारी टीचर ही माने जाएंगे, चाहे आप परिषदीय प्राथमिक में जाइए या फिर इन विद्यालयों में जाइए, सरकारी टीचर ही माने जाएंगे। दोनों की सैलरी सरकार ही इशू कर रही होती है। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो अगर आप डीएलएड हैं या फिर बीएड हैं, सबके लिए भर्ती होने वाली है। डीएलएड वाले तो खैर केवल प्राइमरी में आवेदन कर पाएंगे, बाकी जो बीएड वाले हैं वो कैंडिडेट अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी किए होंगे तो पीजीटी के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, और अगर ग्रेजुएशन प्लस बीएड होंगे तो आप टीजीटी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हो पाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा भर्ती का सार है। अब देखना होगा कि जमीनी धरातल पर ये भर्ती कब तक आ रही है, क्योंकि अगर पुरानी भर्ती 2021 की बात करें टीजीटी पीजीटी वाली, तो उसके लिए परीक्षा 4-5 बार रद्द किया जा चुका है ऑलरेडी आयोग के द्वारा। तो एक तो प्रेशर है पुरानी भर्तियों की परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए, और नई भर्तियों की भी प्रक्रिया शुरू हो रही है। देखना होगा कि धरातल पर यह मामला कब तक पहुंचता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर भी यूपी से ही है। आप देख पा रहे होंगे यूपी में निजी स्कूलों के शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता की जांच होगी। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक में अब एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा प्राइवेट संस्थानों में अगर आप देखेंगे तो टीचर के तौर पर किसी दूसरे की डिग्री लगाई रहती है, और 4,000-5,000 में टीचर की हायरिंग करके उन्हीं से कक्षा 1 से 8 तक, और इवन कई विद्यालयों में इंटर और हाई स्कूल के भी विद्यालयों में केवल ग्रेजुएशन बंदों को हायर कर दिया जाता है बिना बीएड या फिर टेट के, और ना ही उनके पास डीएलएड की डिग्री होती है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के अब नकेल कसने की तर्ज पर राज्य सरकार आगे बढ़ चुकी है। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी क्लियर किया हुआ है, चाहे आप प्राइवेट में पढ़ा रहे हो या फिर सरकारी में, एनसीईटी के नियमावली और उनके नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जितनी भी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सब आपके पास होना चाहिए। लेकिन प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के आगे राज्य सरकार भी बेबस थी, लेकिन अब राज्य सरकार इसको लेकर के सख्त हो रही है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, देखिए यूपी के सभी निजी स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता की जांच कराई जाएगी। मानक विपरीत बिना अर्हता के शिक्षकों से पढ़ाई पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने नाराजगी जताई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग अब सभी जिलों में इन विद्यालयों के शिक्षकों की जांच कर रिपोर्ट देगा। एनसीईटी के इस मामले में झांसी के रहने वाले राहुल जैन की ओर से साक्ष्यों के साथ शिकायत की गई है। इसमें कई निजी स्कूलों में शिक्षक बिना डीएलएड, बीएड, सीटीटी, टीईटी पास किए बिना ही निजी विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। एनसीईटी के अनिवार्य मानकों का पालन न किए जाने से तमाम निजी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। ऐसे में सभी जिलों में जिला विद्यालय निरीक्षक निजी स्कूलों के शिक्षकों की अर्हता का ब्यौरा खंगालेंगे। मानकों के विपरीत मिलने पर शिक्षक बाहर किए जाएंगे। प्रबंध तंत्र से जवाब तलब किया जाएगा। हालांकि जमीनी धरातल पर यह कितना साकार हो पाता है वो भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा, क्योंकि इस तरीके के मामले अगर शिक्षा विभाग में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर घूस और ये सारी चीज़ें चलती हैं। आप अगर एक विद्यालय खोलने जाए तो वहाँ पर बहुत सारे एनओसी लेने पड़ते हैं, आपको फायर डिपार्टमेंट से लेना पड़ता है, इसके अलावा डीआईओएस से और बेसिक शिक्षा अधिकारी से, अन्य बार बार आपको काम पड़ते हैं, और हर एक काम को कराने के लिए आपको वहाँ पर घूस देना पड़ता है। ये सच्चाई है आज उत्तर प्रदेश की, और केवल उत्तर प्रदेश की नहीं सभी जिलों की, और सभी को पता होगा, कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो क्या इस तरीके की जांच में जो बेसिक उनकी क्वालिफिकेशन की जांच की जा रही है, क्या इसी तरीके से पैसे लेकर के फिर से आगे तो नहीं कर दिया जाएगा? इस सब को करने के लिए ज़रूरी ये है कि जिस तरीके से प्राइवेट विद्यालयों के भी जो कोड होते हैं विद्यालय के और उनकी निगरानी की जाती है, उसी में शिक्षकों के लिए भी सब कुछ डेटा अप टू डेट रखना चाहिए। इस तरीके की जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक केवल इस तरीके का जांच हवाई में करना कोई खास इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, और पैसे ले दे करके सब कुछ मामला रफा दफा हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर शिक्षा की गुणवत्ता तो प्रभावित हो रही है। प्राइवेट स्कूलों में अगर आप देखेंगे तो फीस तो जमीन से आसमान तक पहुंच चुका है, लेकिन गुणवत्ता नहीं मिल पा रही है उस तरीके की शिक्षा विभाग में। तो निश्चित तौर पर यह कार्रवाई बहुत जरूरी है और ईमानदारी से जरूरी है। केवल पैसे लेकर के, घूस लेकर के इस तरीके की अगर कार्रवाई होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस तरीके से पहले चल रहा है उस तरीके से चलता रहेगा। तो बहुत जरूरी है इस तरीके की चीज़ों के बारे में, क्योंकि जो गार्जियन है वो अपने हार्ड अर्न मनी को पे करते हैं अपने बच्चे की उज्जवल भविष्य के लिए, लेकिन उस तरीके की गुणवत्ता नहीं मिल पाती है। बीएड डीएलएड तो छोड़िए, कई विद्यालयों में हाई स्कूल इंटरमीडिएट वाले बच्चों को भी हायर कर लिया जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। वो ये कहते हैं केवल ABCD क ख ग घ ही तो पढ़ाना है,
अगर ऐसा ही होता तो फिर सरकारी विद्यालयों में बीएड डीएलएड करके ग्रेजुएशन करके अभ्यर्थी क्यों जा रहे हैं? निश्चित तौर पर एनसीटी की गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए और प्राइवेट विद्यालय 4-5 हज़ार में ऐसे ही टीचर को हायर कर लेते हैं। तो निश्चित तौर पर यह बहुत जरूरी हो गया है आज के समाज में कि इस तरीके की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मेंटेन किया जाए। एक बार देख लेते हैं, निजी स्कूलों में बिना अर्हता शिक्षक रखने का मामला मुख्य सचिव और अपर सचिव बेसिक माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच चुका है। एनसीटी के पत्र के बाद शिक्षा विभाग ने जिलों में इसकी जांच कराने का निर्णय लिया है। अब शासन की सख्ती के बाद जिलों में जांच शुरू होगी। निश्चित तौर पर ऐसे विद्यालयों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए ताकि एक सख्त संदेश जाए कि बिना डीएलएड बीएड अभ्यर्थियों को हायर नहीं करना है शिक्षक के पद पर। ये आप बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो कि उनका मौलिक अधिकार है उसका सीधे तौर पर उल्लंघन कर रहे हैं और ऐसे विद्यालयों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।